नमस्कार प्यारे दोस्तों, सरकारी गुरुकुल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जनवरी 2023 से लेकर जुलाई 2023 तक पूरे 6 महीने का करंट अफेयर आपको एक क्लास के अंदर करवा दिया जाएगा। आज के बाद में आपका करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से इस क्लास को देखने के बाद में आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके अलावा आपको कोई किसी तरीके की एक्स्ट्रा क्लास लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम पूरे टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हाईलाइट, मोस्ट और इंपोर्टेंट होने वाले हैं। पहले नंबर पे यानी 100 नंबर का जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। इसके बाद में हम 99 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, फिर 98 नंबर का क्वेश्चन करेंगे और ऐसे करते करते एक नंबर तक पहुंच जाएंगे। क्लास लंबा होने वाला है, आपको ध्यान से समझना है और अच्छे से देखना है। मान लो आपका कल का एग्जाम है और आज तक आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा तो ये क्लास आपके लिए क्या हो जाएगा, रामबाण साबित हो जाएगा। तो चलिए 100 नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले कर लेते हैं कि हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है वो शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे एशिया का पूछा है और इसके अलावा आपसे विश्व का भी पूछ सकता है। एक बात ध्यान रखना, विश्व का भी पूछ सकता है। अगर आपसे एशिया का पूछा है तो एशिया का पूछा जाए तो आपको आंख बंद करके चीन पे ऑप्शन क्लिक कर देना है। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। चीन जो है उसने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन शुरू की है। उसके बाद अगर विश्व का पूछे तो आपको लिख देना है जर्मनी। ठीक है, मैं विश्व का भी आपको बता देता हूं। मान ली विश्व का आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। और यहां पे जो चीन ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत की है, इसकी जो रफ्तार है वो 600 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है। कितनी होने वाली है? 600 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है। और इसके अलावा इसकी कम से कम रफ्तार की बात करें तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आपको बताई है। अब यहां से क्वेश्चन आता है तो फिर एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है इस पे आप देखोगे कि सीरियल शो डला हुआ है, तो ये टाइपिंग मास्टर से गलती हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 99 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर और आर बोनी ग्रेबियल ने जीता है। और कहां से बिलोंग करती है? अमेरिका से बिलोंग करती है। अमेरिका से संबंध रखती है। कौन रखती है? डॉक्टर आर, यानी जो डॉक्टर नहीं है, सॉरी, आर बोनी ग्रेबियल। और भैया आर बोनी ग्रेबियल ने कौन सा खिताब जीता? अगर उल्टा करके क्वेश्चन आए तो आपको बता देना है मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करवाए जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने देश भारत की बात कर लेते हैं। यहाँ तो ये अमेरिका से होने वाली है, लेकिन भारत की बात करें तो भारत में भी यहाँ पे दिविता राय ने जीता है। किसने जीता है? दिविता राय ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत से दिविता राय ने भी इसमें हिस्सा लिया था। और इसके बाद में जो आर बोनी ग्रेबियल है, अमेरिका से संबंध रखती है, उन्होंने जीता है। और भारत से दिविता राय ने हिस्सा लिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा? मिस यूनिवर्स 2022 का जो खिताब है उसमें भारत के किस कैंडिडेट ने हिस्सा लिया? तो दिविता राय ने लिया था, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 98 नंबर का क्वेश्चन आया है। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहां बनाया गया है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन चुका है। अगर आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं। तो कहां पे बनाया गया है ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, पुणे के अंदर बनाया गया है। और पुणे का है, महाराष्ट्र के अंदर है। और इसके बारे में बात करें तो कितना फीट गहरा है ये 108 फीट गहरा बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, इसकी जो मैं गहराई है वो बता रहा हूं। और पूछ लिया जाए कि भारत में जो सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बनाया गया है उसकी गहराई कितनी है, तो 108 फीट गहराई है। और कहां पे बनाया गया है? पुणे के अंदर बनाया गया है, महाराष्ट्र के अंदर बनाया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड केवल इतनी जानकारी थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक जानकारी बता देता हूं। अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी, एमटीएस, एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे, किसी भी भर्ती परीक्षा की, तो आप सभी के लिए एक सब्जेक्ट के नोट्स 20 रुपए में मिल जाएंगे। अब एक सब्जेक्ट का क्या मतलब है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो ये नंबर दिखाई दे रहा है इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। और जिसकी तैयारी कर रहे हैं वही मैसेज में आप लिख देना है। जैसे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो क्या लिखोगे मैसेज के अंदर? दिल्ली पुलिस। रेलवे की कर रहे हो तो रेलवे लिख देना है। इसी तरीके से जिस भी भर्ती की कर रहे हो वही आपको लिख देना है। अब मान लो जैसे आपका मैथ कमजोर है और आपके एग्जाम में मैथ आने वाला है और आप मैथ नहीं पढ़ पा रहे हो, तो 20 रुपए यहाँ पे आपको पे करने केवल, और मैथ के नोट्स आपको मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे, कंप्यूटर राइटिंग के नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। हैंड राइटिंग बढ़िया बनाए हुए नोट्स पूरे कंसेप्ट और सॉल्यूशन के साथ आपको मिलने वाले हैं। इसी तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, जो भी आपके एग्जाम में आता है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी जानकारी तो आप मैसेज करके ले ही लेंगे। तो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम वापस आ चुके हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 97 करने वाले हैं। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? देखिए, भारत का पहला राज्य पूछा है जो क्या लेके आया है? स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लेके आया है। तो ये पूछा है हरियाणा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या है? राजस्थान है। ठीक है, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उनके द्वारा क्या लाया गया है? स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक है। इससे जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनका सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे जो गरीब लोग होते हैं उनको यहाँ पे काफी फायदा होने वाला है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और यहाँ पे राजस्थान के अगर मुख्यमंत्री पूछ लिए जाए तो अशोक गहलोत जी हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई 96 नंबर का, और ये है क्वेश्चन धमाकेदार वाला। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? देखिए, विश्व में पूरे जितने भी देश हैं उन सब के अपराध देखे गए हैं। ठीक है, और वहां पे एक रैंक निकाली गई है 2023 के अंदर। तो भारत कौन से रैंक पे आया है अपराध के मामले में, ये आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड बात करें तो जो 77वें नंबर पे, यानी 77वीं रैंक पे भारत अपना आया है 2023 के अंदर, जो आपराधिक देश है विश्व में, जो रैंक निकाली गई है उसके अंदर। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड बात करें ना, तो इस सूची में
वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला को शीर्ष स्थान दिया गया है। वेनेजुएला को शीर्ष स्थान का मतलब पहला स्थान मिला है, पहली रैंक मिली है। किसको मिली है पहली रैंक? वेनेजुएला को। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व के सबसे आपराधिक देशों में पहली रैंक किस देश को मिली है? तो वेनेजुएला को मिली है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो पपुआ न्यू गिनी को सेकंड स्थान मिला है और अफगानिस्तान को तीसरा स्थान मिला है, ठीक है। सेकंड स्थान किसको मिला है? पपुआ न्यू गिनी को, और तीसरा स्थान मिला है अफगानिस्तान को, और भारत को मिला है 77वां स्थान। और यहां पे क्वेश्चन से रिलेटेड बात करें, तुर्की, जर्मनी और जापान सबसे कम आपराधिक देशों में है। कौन कौन सा देश? तुर्की, जर्मनी और जापान, इन देशों के अंदर सबसे कम अपराध होते हैं। 92वें, 100वें और 135वें स्थान पे रहा है। मतलब तुर्की की बात करें तो तुर्की 92वें स्थान पे रहा है, जर्मनी 100वें स्थान पे रहा है और जापान 135वें स्थान पे रहा है। और ये जारी किसने किया है भाई? ये जो भी विश्व का आपराधिक देशों की जो रैंकिंग निकालने वाला प्रोग्राम है, ये किसने जारी किया है? वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने किया है, ठीक है। तो आप सभी समझ गए होंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड सभी जानकारी। अब यहां से अगर कोई क्वेश्चन छपा एग्जाम में तो फिर उसका सबसे पहले आपको राइट आंसर करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब करंट अफेयर के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया मोस्ट इंपोर्टेंट। केंद्र सरकार ने भारत में रासायनिक उर्वरकों की खपत कम करने के लिए वर्ष 2023 में कौन सी योजना शुरू की है? उर्वरक तो आप सभी जानते होंगे जो किसानों खेतों में डालते हैं, ठीक है। अब उसकी जो खपत है वो कम करने के लिए 2023 में भारत सरकार यानी केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की है। उस योजना का नाम आप बता सकते हैं, अगर आपको पता है 2023 में ही शुरू की है। तो इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करें तो पीएम प्रणाम योजना, ठीक है, पीएम प्रणाम योजना है, इसका ध्यान रखना है। और पीएम प्रणाम योजना किसके लिए शुरू की है? ये ऐसा उल्टा घुमा के प्रश्न पूछे तो आपको बता देना है, रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करने के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू की गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन उल्टा या सुल्टा कैसे भी आए, अगर क्वेश्चन ऐसे आए पीएम प्रणाम योजना क्या है तो भी आपको बताना है, और रासायनिक उर्वरकों की खपत कम करने के लिए कौन सी योजना है तो भी आपको बताना है, ठीक है। अब ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और यहां पे जो पीएम प्रणाम योजना है इसकी फुल फॉर्म की बात करें ना तो प्राइम मिनिस्टर प्रोग्रामिंग फॉर, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन अवेयरनेस एंड एलिमिनेशन ऑफ मदर अर्थ, तो ये इसका पूरा नाम है और ये इसका जो योजना का उद्देश्य है वो यहाँ पे लिखा गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे आ गया। 94 नंबर का क्वेश्चन है, सूखे का सामना करने वाले किसानों को लाभवंती करने के लिए किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण योजना शुरू की है? देखिए काफी बार क्या होता है, अकाल पड़ जाता है, बारिश नहीं होती है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है किसानों के लिए सूखा पड़ जाता है, किसानों की फसल खराब हो जाती है। तो उसके लिए कौन से राज्य की राज्य सरकार ने जल संरक्षण योजना शुरू की है जिससे कि किसानों को अच्छा लाभ हो पाए, किसान अपनी खेती कर पाए? तो कौन सा राज्य? झारखंड है, पंजाब है, मिजोरम है या मध्य प्रदेश है? 2023 के अंदर ये हुआ है और आपको नहीं पता तो फिर ये आपके लिए एक बहुत बुरी बात है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड, ठीक है। अगर झारखंड के अंदर कभी भी अकाल पड़ता है, सूखा पड़ जाता है, किसानों को पानी नहीं मिल पाता खेती के लिए, तो यहाँ पे जो झारखंड की राज्य सरकार है वो जल संरक्षण योजना शुरू कर दी है। अब इस योजना के तहत अगर हम बात करें तो 24 जिलों के सभी प्रखंडों में 2133 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और 2795 रिसाव टैंक बनाए जाएंगे, ठीक है। तो 2795 तो रिसाव टैंक बनाए जाएंगे और 2133 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, और कितने जिलों में? 24 जिलों में, ठीक है। सभी समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी जानकारी थी मैंने आपको बताई है। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। अब 93 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन जोरदार है, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023, देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 नेशनल वोटर्स डे, ठीक है। यानी आपसे मैं पूछता हूं कि नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन बात करते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 कब मनाया जाता है, और इंग्लिश की बात करें तो नेशनल वोटर्स डे 2023 यानी कब मनाया जाता है या कब मनाया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। और ये कौन सा संस्करण है? 13वां, मतलब 13वां अब की बार मनाया जा चुका है 2023 के अंदर। अब जब 2024 के अंदर मनाया जाएगा तो कौन सा संस्करण रहेगा? 14वां रहेगा, ठीक है। 13 बार अब तक ये मतदाता दिवस हम मना चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 92 नंबर का जो एक क्वेश्चन है इसमें आपको काफी सारी जानकारी देखने को मिलेगी। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए ये क्वेश्चन आप समझना है, इसमें काफी सारी जानकारी आपको मिलेगी। जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है 2023 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सबसे पहले इसका आंसर सुन लीजिए आप, जो दक्षिण अफ्रीका है वो इसके अंदर मेजबानी करने वाला है। अब यहाँ पे ब्रिक्स जो होता है ना, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। ब्रिक्स के अंदर जो देश आते हैं वो आता है ब्राजील आता है पहले नंबर पर। कौन सा आता है भाई? ब्राजील आता है। उसके बाद में रूस आता है, ध्यान से देख लेना। फिर अपना भारत आता है, यहाँ पे मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी आ रही है, भारत आता है। और यहाँ पे इन्होंने एक बैंक बनाया इन देशों ने मिलकर, और जो बैंक है वो है न्यू डेवलपमेंट। कौन सा? न्यू डेवलपमेंट बैंक। अभी मैं इसको दोबारा से आपको समझा दूंगा, डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और यहाँ पे जो चीन और साउथ अफ्रीका है वो भी इस देश के अंदर आ जाते हैं। अब भैया चीन और साउथ अफ्रीका तो आ गए, अभी अगर हम इस देश के अंदर से चीन और एक दो देश को हटा देते हैं तो ये फिर दूसरा बन जाता है। इसी तरीके से सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? RIC। सबसे पहले क्या बना? RIC बना, फिर बना BRIC। अब ये कैसे चेंज हो रहा है? इसके अंदर एक या दो देश कम होते हैं या बढ़ते हैं। जैसे RIC में से मान लो चीन देश को हटा दिया तो फिर ये बन जाएगा BRIC। अब BRIC में मान लो कोई अदर देश को जोड़ दिया तो फिर ये क्या बन जाएगा? BRI
ICS। और इसी तरीके से अभी जो दक्षिण अफ्रीका करने वाला है तो फिर कुछ और बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब था। जो जिसको समझ में नहीं आई ना, कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन पे ज्यादा लोड आपको नहीं देना है। बस केवल इतना ध्यान रखना है कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी करने वाला देश दक्षिण अफ्रीका होने वाला है। ठीक है, बाकी अगर आपको ये जानकारी समझ में आ गई जो मैंने बताई है तो ठीक है, नहीं आई तो भी कोई ज्यादा लोड प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। इतना मतलब गहराई तक आपसे नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 91 आया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 91 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? देखिए भाई, कितना मजेदार, कितना अच्छा क्वेश्चन है। कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। क्या है भाई? उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो झांकी है उसने कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस पर परेड के अवसर पर पहला पुरस्कार जीता है। और ये कहाँ से है? मंदिर माला मिशन। ठीक है, इसका जो नाम है ये कहाँ से स्टार्ट हुई? मंदिर माला मिशन। ये आपको ध्यान रखना है, ये इससे जुड़ी मेन इंपोर्टेंट जानकारी है, इस क्वेश्चन से जुड़ी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। आ गया, ठीक है, एडजस्ट हो गया है। 90 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट, ठीक है, भारतीय रेलवे ने प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट को ठीक करने के लिए किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा किया है? ये क्वेश्चन देखिए, आपको मैं दोबारा से पढ़ के बताता हूं कि जो भारतीय रेलवे है उसने जो वेटिंग लिस्ट होती है उसको ठीक करने के लिए, यानी जो भारतीय रेलवे है वेटिंग लिस्ट को ठीक करने के लिए कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक परीक्षण करने का किया है? तो यहाँ पे 90 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आइडियल ट्रेन प्रोफाइल। और ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी प्रोग्राम, इसका नाम है आइडियल ट्रेन प्रोफाइल। और ये क्यों किया गया अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें साफ लिखा गया है रेलवे की इन हाउस सॉफ्टवेयर शाखा को, देखिए रेलवे की इन हाउस सॉफ्टवेयर जो शाखा है उसको सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी CRIS द्वारा विकसित किया जाएगा, यानी किया गया है। अब थोड़ा सा बदलाव कर दिया है रेलवे ने कुछ अपने प्रोग्राम्स के अंदर, और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है 2023 के अंदर जो हुआ है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में तो पूछा ही जा सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, तब तक आप ये बताइए कि आप कमेंट में किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन, ठीक है, ध्यान से देखिए, द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच में आयोजित हुआ है? अब देखिए, एक तो भारत की वायुसेना है और दूसरे देश की वायुसेना आपसे पूछा है, और क्या आयोजित हुआ है? द्विपक्षीय, यानी दो पक्षों की जो हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 हुआ है वो दो देशों की सेना के बीच में हुआ है। तो पहली तो भारत की सेना है और दूसरी कौन सी सेना है, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, जापान। जापान की वायुसेना और भारत की जो वायुसेना है उसके बीच में द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 हुआ है, आयोजित हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आपको सही से समझाने की कोशिश की है, सभी को समझ में आ गया होगा। अब आता है क्वेश्चन, मई 2023 में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने किस अभियान को शुरू किया है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई। देखो, गांवों के अंदर यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके अंदर 2023 में जो डिजिटल लेन देन है, यानी जो आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इस तरीके से जो डिजिटल लेन देन करते हो उसको बढ़ाने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसमें विकास करने के लिए पंचायती राज जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने एक अभियान शुरू किया है और वो अभियान आपको बताना है और ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समर्थ अभियान। क्या हो जाएगा? समर्थ अभियान। समर्थ अभियान शुरू किया है गांव में, जो ऑनलाइन यानी आप कह सकते हो डिजिटल लेन देन, उसमें विकास यानी उसमें पंचायती राज मंत्री ने उसकी जो समझाने गांव में उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 87 नंबर का, मेन इंपोर्टेंट, मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका ने कोविड के उपचार के लिए दुनिया की पहली ओरल एंटीवायरल पिल पैक्सलोविड की मंजूरी दी है। देखिए भैया, ये क्वेश्चन आपको समझना है। जो अमेरिका देश है उसने कोविड के उपचार के लिए दुनिया की पहली ओरल एंटीवायरल पिल पैक्सलोविड को मंजूरी दी है। इसे किस फार्मास्यूटिकल ने विकसित किया है? अब देखिए, अमेरिका ने जो दुनिया की पहली ओरल एंटीवायरल पिल पैक्सलोविड है उसको मंजूरी तो दी है, लेकिन इसको किस फार्मास्यूटिकल ने विकसित किया है ये आपसे पूछा है। और ये आपको पता होना चाहिए, जो फाइजर है, ठीक है, फाइजर फार्मास्यूटिकल है, उसने इसे कौन सी एंटीवायरल पिल पैक्सलोविड को मंजूरी दी है। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? फाइजर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अभी दोस्तों वर्ड ही ऐसे हैं पैक्सलोविड, फार्मास्यूटिकल, तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन इसको आप पढ़ोगे, 2-4 बार पढ़ लोगे तो ये अपने आप जवान आ जाएंगे, फिर आपको अच्छे लगने लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आता है ना एग्जाम में तो गलत नहीं होना चाहिए, बस केवल आपको इतना ध्यान रखना है। और अब आ गया 86 नंबर का क्वेश्चन, आम लोगों को मौसम की जानकारी प्रदान करने के लिए मौसम बिहार नामक ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? देखिए, मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर का जवाब मिल गया होगा कि भाई देखो, आम लोग होते हैं जिन तक मौसम विभाग के द्वारा मौसम के बारे में जानकारी नहीं पहुंच पाती, तो मौसम विभाग ने एक ऐप लॉन्च कर दिया है, एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके जरिए भारत के सभी राज्यों में यानी हर बंदे के पास में मौसम की खबर पहुंच जाएगी। तो पहला राज्य कौन सा है ये आपसे
आपसे पूछा है। देखिए बिहार नामक लिखा गया है, बिहार नामक ऐप, तो आप सभी को पता है बिहार नामक ऐप है, बिहार नाम का ऐप है, तो बिहार ने ही किया होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इस ऐप को लॉन्च करने के बाद किसानों को मौसम का जो पूर्वानुमान है कि भाई बारिश आने वाली है, नहीं आने वाली है, आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, इसकी जानकारी पहले ही प्राप्त हो जाएगी। और इसके अलावा साथ ही जो बीजों की बुआई है, फसलों की कटाई है, और किसानों से यदि कृषि से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो भी समय समय पर मिलती रहेगी। इस ऐप का ये फायदा किसानों को मिलने वाला है। कौन सा ऐप है? बिहार ऐप है, ठीक है। और जो बिहार से बिलोंग करते हैं उनको तो ये डाउनलोड कर लेना है, जो ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं जो किसान है वो बिहार ऐप डाउनलोड कर ले। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। फॉर्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? देखिए भैया क्या मजेदार क्वेश्चन है। फॉर्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, मैक्स वेस्टपेन रेड बुल नीदरलैंड, ठीक है। मैक्स वेस्टपेन ने जीता है, नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं और भैया क्या करते हैं? रेड बुल करते हैं, रेड बुल खेलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 84 नंबर का। कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है? देखो भैया क्या बात है, कैसे इंपोर्टेंट टॉप क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं कि कृत्रिम पैरों से, मतलब उनके पैर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक पैर या आप समझ सकते हो रोबोटिक पैर, उनसे चढ़ गए कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, और दुनिया के पहले व्यक्ति हैं, तो आपको पता तो होना ही चाहिए। और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हरि बुद्धमागर। क्या हो जाएगा? हरि बुद्धमागर। और कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से संबंध रखते हैं? नेपाल से संबंध रखते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना इतना आसान काम नहीं है, और कृत्रिम पैरों से चढ़ना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो कौन चढ़े हैं? हरि बुद्धमागर चढ़े हैं, आप ध्यान से देख लीजिए, और भैया नेपाल से बिलोंग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 83 नंबर का। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें तो IAMAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं केवल IAMAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है। क्वेश्चन इतना सा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके हमने यहाँ पे एडिट करके लिखा है, लेकिन क्वेश्चन पहले इतना ही था कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये IAMAI को हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये आपको इतनी बड़ी लाइन नहीं दी जाएगी, केवल इतना पूछ लिया जाएगा IAMAI के अध्यक्ष कौन है, तो IAMAI के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। IAMAI का मतलब होता है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन सी है वो है हर्ष जैन नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। और IAMAI का मतलब आपको मैंने बता दिया फुल फॉर्म, और इसकी जो स्थापना है वो 2004 के अंदर हो गई थी। फिलहाल जो नए अध्यक्ष बने हैं वो है हर्ष जैन, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो मुंबई के अंदर है, ध्यान रखना। किसका मुख्यालय? IAMAI का मुख्यालय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 82 नंबर का क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? क्या बात है, नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है? केरल रहा है, ऑप्शन सी केरला इसका सही जवाब हो जाएगा। और छोटे छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष राज्यों की बात करें, देखो बड़े बड़े राज्यों की में तो आ गया केरला, और छोटे छोटे राज्यों की में त्रिपुरा, ठीक है। तो आपको बड़ा पूछे तो केरला बताना है और छोटा पूछे तो त्रिपुरा बताना है, गलत नहीं करना है पर क्वेश्चन। केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में बात करें तो लक्षद्वीप, ठीक है, शीर्ष स्थान पे। कौन सा? केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में पूछे सब शीर्ष स्थान पे तो लक्षद्वीप, छोटे स्थानों पे राज्यों की सूची में पूछे तो त्रिपुरा, बड़े स्थानों की राज्य सूची में पूछे तो भैया केरला। अब इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं बताया जा सकता, ठीक है। और अब आप इतना पढ़ लोगे वो आपके लिए काफी है, और यहां से कोई क्वेश्चन करंट अफेयर का आपका गलत नहीं होगा, इतनी गारंटी है। चलिए 81 नंबर का क्वेश्चन 2023 में। अब 2023 के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो 2023 तो क्वेश्चन के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। 2023 में 76वीं, ध्यान रखना 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित हुई? देखिए भैया 76वीं पूछा है, यानी 76 से पहले 75 बार ये आयोजित हो चुकी है, लेकिन 76वीं पूछा है 2023 के अंदर आयोजित हुई है, तो कहाँ पे हुई है? विश्व स्वास्थ्य सभा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये हुई है भैया जिनेवा के अंदर, और जिनेवा का है स्विट्जरलैंड के अंदर। और भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मनसुख मंडाविया। भारत का जो प्रतिनिधित्व है ना इसके अंदर, सभा के अंदर, वो करते हैं मनसुख मंडाविया, जो क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारत के कौन है ये पूछ लिया जाए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और मिल गया, मनसुख मंडाविया। और इसकी जो थीम है वो जारी कौन करता है? WHO एट 75 सेविंग लिविंग्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ये वही क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में परेशान करेगा। चिट फंड कारोबार को पारदर्शी तरीके से, देखो भाई क्या बात है, चिट फंड कारोबार को पारदर्शी तरीके से चलाने के लिए ई चिट्स ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया है? यानी एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है जिसका नाम क्या है? ई चिट्स। अब इसको किस राज्य ने लॉन्च किया है और क्यों लॉन्च किया है? चिट फंड कारोबार को पारदर्शी यानी साफ सुथरा तरीके से चलाने के लिए। और किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा सॉफ्टवेयर 2023 के अंदर लॉन्च किया है? ई चिट्स। क्यों लॉन्च किया है? चिट फंड कारोबार को
पारदर्शी तरीके से चलाने के लिए। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये वही क्वेश्चन है जो परीक्षा में आपके सामने देखने को मिल सकता है। सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? देखिए भैया, सार्वजनिक सेवाओं को, जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उनको पूरी तरीके से यानी हर तरीके से गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये है क्वेश्चन, तो दबा के देना इसका आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे केरल हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 77वां क्वेश्चन। आइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों को शामिल करने के लिए एनईपी सारथी योजना किसने शुरू की है? एनईपी जो सारथी योजना है वो किसने शुरू की है, ये आपसे पूछा है, तो ये शुरू हो जाएगा इसका जवाब एनसीईआरटी। किसने शुरू की है? एनसीईआरटी ने शुरू की है। कौन सी योजना शुरू की है? एनईपी सारथी योजना। क्यों शुरू की है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों को शामिल करने के लिए। और बात करें, इस क्वेश्चन का जवाब एनसीईआरटी नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा? सीबीएसई होगा। ठीक है, वो गलती से एनसीईआरटी हो गया था, सीबीएसई होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब 77 नंबर के क्वेश्चन का। और अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है, वर्ष 2023 में क्वाड QUAD क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजित कहाँ पे हुआ है? देखो भाई, क्या बात है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता दिया जा रहा है, क्वाड तो अमेरिका के अंदर हो गया, लेकिन इसके अंदर जो देश हैं वो कौन कौन थे सम्मेलन के अंदर? जापान था। ठीक है, ध्यान रखना, जापान था, अमेरिका था, भारत था और ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, ये 4 देश इसके अंदर थे। और भैया जो ये है वो अमेरिका के अंदर हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, 75 नंबर का क्वेश्चन है। 35 क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित भारत का पहला टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कहाँ शुरू किया गया है? 35 क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित पहला भारत का नेटवर्किंग जो टेलीकॉम है वो लिंक कहाँ से शुरू किया गया है, ये पूछा आपसे, तो ये होगा भोपाल से। ठीक है, भारत के भोपाल से क्या शुरू किया गया है? क्वांटम कंप्यूटिंग से आधारित जो भारत का पहला टेलीकॉम नेटवर्क लिंक है वो शुरू किया गया है। कहाँ से? भोपाल से शुरू किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 74 नंबर का क्वेश्चन आया है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना किसने शुरू की है? भाई क्या बात है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर कोई भी होगा तो आपको हम बताएंगे। तो ये तो हो जाएगा राजस्थान सरकार, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने क्या किया भाई? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महिला सम्मान बचत योजना शुरू की है, और वो किसने की है? राजस्थान सरकार ने की है। अब क्यों की है ये भी सुन लीजिए। ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो राजस्थान के अंदर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाती हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, वो उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। तो उसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना है वो शुरू की है। अब 74 नंबर का क्वेश्चन आता है, किस देश ने बीमारियों का जल्द पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए सूंघने वाला रोबोट लॉन्च किया है? क्या बात है। देखो ऐसा रोबोट लॉन्च कर दिया जो बीमारियों का जल्दी पता लगा लेगा और सुरक्षा और उसका जो सुधार है उसके बारे में भी जल्दी बता देगा। तो ऐसा रोबोट किस देश ने लॉन्च किया है, ये आपसे पूछा है। 74 नंबर का क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा इजराइल। ठीक है, क्या हो जाएगा? इजराइल हो जाएगा। इजराइल ने ऐसा रोबोट लॉन्च किया है जो कि आपकी बीमारियों के बारे में जल्दी पता लगा लेगा। और ये कैसे लॉन्च किया गया है? अब ध्यान दीजिए, जो टिड्डियां होती है, टिड्डियां आपने सभी ने देखी होगी टिड्डियां, और इसके सींग के ऊपर 2 एंटीने होते हैं। ठीक है, उन एंटीनों का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। और जो इजराइल है ना, उसके अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है तेल अवीन। ठीक है, तेल अवीन यूनिवर्सिटी, इसके अंदर ये रोबोट बनाया गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आ गया, द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच शुरू हुआ है? देखिए भैया, जो उज्बेकिस्तान उसके और भारत की सेना के बीच में द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है। और ये आयोजन स्थल कहाँ पे हो रहा है ये अभ्यास शुरू? पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, और शामिल सेना कौन सी है? थल सेना है। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान की थल सेना और भारत की जो थल सेना है वो पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास करेगी। ठीक है, और जो शुरू हो चुका है 2023 के अंदर। अब 72 नंबर का क्वेश्श्चन आया है, लगातार तीसरी बार, देखिए लगातार मतलब कंटिन्यू तीसरी बार आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2020 231 का खिताब किस टीम ने जीता है? देखो, आईसीसी जो महिला T20 क्रिकेट होता है उसमें विश्व कप का जो खिताब है वो किस टीम ने जीता है, ये आपसे पूछा गया है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। जो ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम है उसने आईसीसी महिला T20 जो विश्व कप होता है वो जीता है। और आयोजन स्थल ये जो T20 विश्व कप है वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर करवाया गया था। और कौन सा था? 8वां था। इससे पहले 7 बार T20 महिला वर्ल्ड कप हो चुका है। ठीक है, और ये जो 8वां हुआ है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है 71 नंबर का, भारत ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन कहाँ भेजी है? बोलिए भाई, क्या बात है। भारत ने जो संयुक्त राष्ट्र मिशन है उसके लिए एक महिला शांति सैनिक की टीम बनाई है, जो पलटन बनाई है, वो कहाँ पे भेजी है? 71 नंबर का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा अबेई। ठीक है, अबेई। 72 नंबर का क्वेश्चन है, 71 नंबर का, भारत ने जो संयुक्त राष्ट्र मिशन है उसके लिए एक महिला शांति सैनिक की टीम बनाई है, जो पलटन बनाई है, वो कहाँ पे भेजी है?
क्या हो जाएगा, अबेई सूडान के अंदर जो महिला शांति सैनिकों की पलटन है वहां पे भेज दी गई है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड और बात करें उससे पहले आप 70 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 70 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट है। 2023 में बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है भाई? ये ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, एच.एस. प्रणय। और कहां से बिलोंग करते हैं? अपने भारत से ही बिलोंग करते हैं। भारत के रहने वाले एच.एस. प्रणय ने क्या जीता है 2023 में जो बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है मलेशिया के अंदर, उसमें मास्टर सुपर 500 में से एकल खिताब जीतने वाले हैं। और यहाँ पे जो महिला की बात करें, देखिए ये तो पुरुष है, और महिला की बात करें तो महिला है अकाने यामागुची, और ये कहाँ की है? जापान की। तो महिला तो जापान की जीती है और पुरुष भारत का जीता है। और पुरुष युगल कंग मिंग हांग सियो सेउंज जे दक्षिण कोरिया का है, और महिला युगल बेका हाना ली सो ही दक्षिण कोरिया की। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में इतनी ही थी जानकारी। अब बात करते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की। प्रमुख स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? देखिए रियलमी का मोबाइल आप सभी ने देखा होगा, अब उसके नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वो किसको बनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाहरुख खान। यानी शाहरुख खान को 2023 के अंदर रियलमी जो कंपनी का मोबाइल होता है उसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। और ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो 100% गारंटी से आने वाला है, लिखवा के ले लो। ठीक है, चाहे रियलमी से का आए या फिर किसी का भी आए। तो अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 68वां नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का जवाब तो आप सभी को पता होना चाहिए, बिल्कुल वेरी इजी और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, और ये स्थापना कब हुई थी? अप्रैल के अंदर हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है इसका? जिनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसके जो महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडहेनाम। ठीक है, इसके जो महानिदेशक है वो टेड्रोस एडहेनाम है। मुख्यालय इसका जो जिनेवा स्विट्जरलैंड है उसके अंदर है, अप्रैल के अंदर ये हुआ है। ठीक है, और गिरीश चंद्र मुर्मू को इसका बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन की। अब थोड़ा सा क्वेश्चनों में गति करनी होगी, तेज करना होगा, जिससे कि जल्दी जल्दी करवा सकें। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 यानी वर्ल्ड नो तंबाकू डे 2023 कब मनाया गया है? 2023 के अंदर एक दिवस मनाया गया है जिसका नाम है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। वो कब मनाया गया है ये आपको बताना है। तो ये 31 मई को मनाया गया है। ठीक है, अब बात करें ना तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस की घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन के राष्ट्रों द्वारा वर्ष 1987 में की गई, ताकि तंबाकू महामारी से होने वाली मृत्यु बीमारियां उन पर ध्यान आकर्षित किया जा सके, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस जो इसका श्रेय है वो वी नीड फूड नोट तंबाकू, हमें भोजन खाना चाहिए, भोजन की आवश्यकता है, और तंबाकू हमें नहीं लेना है, तंबाकू का सेवन नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता है? देखिए भैया कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो देखिए जो 2023 का वॉलीबॉल चैलेंज कप है वो भारत देश ने ही जीता है, और भारतीय महिला टीम ने फाइनल में कजाकिस्तान को कब कितने कैसे आया 3-0 से हराया है। यानी जो लास्ट मैच है वॉलीबॉल का वो कजाकिस्तान और भारत के बीच में खेला गया, जिसमें भारत महिला टीम ने जीत लिया, कजाकिस्तान को 3-0 से हरा दिया गया। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? काठमांडू के अंदर हुआ था, नेपाल के अंदर। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया मोस्ट इंपोर्टेंट। RBI की वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार, देखिए RBI की जो वार्षिक पूरे वर्ष की रिपोर्ट होती है उसके अनुसार वित्त वर्ष 2023 में पकड़े गए 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कितनी % वृद्धि हुई है? देखो भैया, देखो हर साल RBI क्या करता है, एक रिपोर्ट निकालता है जिसमें पता लगता है कि 1000, 500, 2000 के नोट फर्जी कितने पकड़े गए हैं। तो जो पिछले वर्ष था 2022 उसके मुताबिक 2023 में कितने ज्यादा फर्जी नोट पकड़े गए हैं ये आपसे पूछा है। तो ये 20% ज्यादा पकड़े गए हैं। ठीक है, 20% अब की बार ज्यादा पकड़े गए हैं फर्जी नोट RBI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 500 रुपए के नोट। अब यहाँ पे वित्त 2023 में 500 रुपए के कुल जो नोट है वो 91,110 नकली नोटों की पहचान की गई है। 91,110 टोटल नकली नोटों की पहचान की गई है 2023 के अंदर 500 रुपए के नोटों की, जबकि वित्त वर्ष 2022 के अंदर इतने नोटों की गई थी, कितने? 79,669 नकली नोटों की। ठीक है, तो 20% ज़्यादा अब की बार मिले हैं। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है 64 नंबर का। किस विश्वविद्यालय ने यूनाइटेड किंगडम में भारतीय कंसलेट ने मिलकर पहला ओपन एक्सेस हिंदी कोर्स क्लाइमेट सॉल्यूशंस शुरू किया है? देखो भाई, किस विश्वविद्यालय ने यूनाइटेड किंगडम ने भारतीय कंसलेट ने मिलकर पहला ओपन एक्सेस हिंदी कोर्स क्लाइमेट सॉल्यूशंस शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को पता होना चाहिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय जो कहाँ पे है? स्कॉटलैंड। इसके साथ में मिलकर भारत ने कंसलेट मिलकर एक ओपन एक्सेस हिंदी कोर्स क्लाइमेट सॉल्यूशन शुरू किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 63 नंबर का। मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? देखिए मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो संजय वी गंगापुरवाला। कौन बने हैं? ऑप्शन डी संजय वी गंगापुरवाला। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 62 नंबर का क्वेश्चन। भारत में स्थित किस देश के उच्च योग ने कारगिल में जड़ों की ओर लोटो नामक परियोजना के लिए सरकारी मदद देने की घोषणा की है? यानी भारत में स्थित किस देश के उच्च योग ने कारगिल में जड़ों की ओर लोटो नामक परियोजना के लिए सरकारी मदद देने की घोषणा
की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी। और जड़ों की और लौटो इस नाम की परियोजना उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान को स्कूली शिक्षा के विज्ञान के पाठ्यक्रम से जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ से रिलेटेड जो भी जानकारी थी हमने आपको बता दी है। अब क्वेश्चन नंबर 61 कर लेते हैं और ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 में लॉन्च की गई विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? देखो, वित्त मंत्रालय ने 2023 में एक योजना लॉन्च की है, उस योजना का नाम है विवाद से विश्वास तक। तो ये किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित है। ठीक है, जो छोटे, मीडियम और उच्च लेवल के, यानी नहीं बिल्कुल छोटे, थोड़े से छोटे और जो मध्यम लेवल के उद्यम होते हैं, उससे रिलेटेड ये एक योजना बनाई गई है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये है क्वेश्चन, एसएसबी जो होता है सशस्त्र सीमा बल, उसकी दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये सभी को पता होना चाहिए। जो बंदे एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं 2023 के अंदर एसएसबी का एग्जाम देने वाले हैं, उनको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन बी रश्मि शुक्ला इसका सही जवाब हो जाएगा। स्थापना कब हुई थी इसकी? दिसंबर के अंदर हुई थी। और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है 59 नंबर का। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन की योजना शुरू की है? देखो, तुर्की और सीरिया के अंदर आपको पता है कि विनाशकारी भूकंप आए थे और उस भूकंप से जो पीड़ित लोग हैं, उन पीड़ित लोगों की भारत ने क्या की है? सहायता की है। और उस सहायता के लिए एक मिशन शुरू किया है। उस मिशन का नाम पूछा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, इस मिशन का नाम क्या है? ऑपरेशन दोस्त। और क्वेश्चन आ जाए कि ऑपरेशन दोस्त क्या है, ऑपरेशन दोस्त कौन सा मिशन है? तो ऑपरेशन दोस्त वो मिशन है जो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आते हैं और उस विनाश से जो पीड़ित लोग होते हैं उनकी मदद करेगा कौन? भारत देश। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चौथे स्थान पे रहा है। किस में रहा है? भारत चौथे स्थान पे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंदर रहा है। और दुनिया में सबसे शक्तिशाली जो देश है वो है अमेरिका। इस इंडेक्स में जो अंतिम स्थान पे आता है वो भूटान आता है। कौन आता है? भूटान की सेना आती है 145वें स्थान पे। और इसको जारी कौन करता है? डिफेंस स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर GFP, इसके द्वारा ये जो फायर पावर इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय भवन दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? देखिए, जो राष्ट्रपति भवन है दिल्ली के अंदर है, ऐतिहासिक रूप में बना हुआ है और उसका नाम पहले मुगल गार्डन था, लेकिन अभी उसको बदल दिया गया है और उसका जो नया नाम है वो कर दिया गया है अमृत उद्यान। क्या कर दिया गया है दोस्तों? अमृत उद्यान कर दिया गया है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री का जो भवन है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अब राष्ट्रपति के नाम की बात आ गई तो प्रधानमंत्री के भवन की बात करें तो प्रधानमंत्री के भवन का नाम है लोक कल्याण, क्या नाम है? लोक कल्याण मार्ग। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। अब राष्ट्रपति का तो पूछे तो आपको क्या बताना है? अमृत उद्यान बताना है, मुगल गार्डन नहीं बताना है। इसको बदल दिया गया है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री का पूछ ले तो लोक कल्याण मार्ग, लोक है। ठीक है दोस्तों, लोक कल्याण मार्ग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुलेगा? जो भारत का पहला 3D डाकघर होगा, कौन सा मुद्रित डाकघर, वो कहाँ पे खुलेगा? ये क्वेश्चन में आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु के अंदर खुलेगा। और इसका निर्माण जो है वो लार्सन एंड टुब्रो द्वारा किया जा रहा है, जो वर्तमान समय में भारत के निर्माण के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीकी का उपयोग करने वाली एकमात्र कंपनी है। यानी भारत के अंदर 3D प्रिंटिंग तकनीकी का इस्तेमाल करने वाली एकमात्र कंपनी कौन सी है भाई? लार्सन एंड टुब्रो। ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है 2023 क्वेश्चन के अनुसार। अब बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, वर्ष 2023 में जारी बाघों की नई गणना रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? देखिए, 2023 में जो बाघों की संख्या हुई, बाघों की गिनती हुई है और उसके द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई है। वो तो उसमें पूछा है कि 2023 में टोटल बाघों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 3167। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा जारी किया जाता है। और कब जारी किया जाता है? 50 साल पूरे होने पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये प्रकाशित की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में और जानकारी की। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2006 में 1411 थे, 2010 में 1706 थे, 2014 में 2226 थे और 2018 में 2967 थे, 2022 में 3167 है और 2023 के अंदर भी 3167 है। ठीक है, यानी बात करें तो जो बाघों की संख्या है वो कंटिन्यू बढ़ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन 54 नंबर का है, बोला तिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? देखिए, जो बोला तिनुबू हैं वो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो जो नाइजीरिया देश है उसके नए राष्ट्रपति बोला तिनुबू बने हैं। ठीक है, और नाइजीरिया पश्चिमी अफ्रीका का एक प्रमुख देश है। इसकी जो राजधानी है वो है अजूबा। और मुद्रा जो है इसके अंदर जो करेंसी चलती है वो नाइजीरियाई नायरा चलती है। जैसे भारत के अंदर रुपया चलती है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर डॉलर चलती है, इसी तरीके से जो अपना नाइजीरिया देश है उसके अंदर नाइजीरिया नायरा चलती है। इसकी राजधानी अजूबा है और पश्चिम अफ्रीका का एक ये प्रमुख देश है। कौन सा? नाइजीरिया। और इसके जो राष्ट्रपति
राष्ट्रपति बने हुए कौन है? बोला तिनुबू। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत की पहले वंदे मातरम ट्रेन का अनावरण किस राज्य में किया है? देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भारत की एक पहली वंदे मातरम ट्रेन है उसका अनावरण किया है। तो वो किस राज्य में किया है ये आपको पता होना चाहिए। तो वो असम राज्य के अंदर किया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। G20 यानी G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? जो G20 शिखर सम्मेलन 2023 है उसकी मेजबानी किस देश ने की है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश ने की है। किस देश ने की है? भारत देश ने की है। और आज की केवल इस क्लास के अंदर हम ये लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि आप भी पक गए होंगे देखते देखते पढ़ते पढ़ते। ठीक है, और जो 1 से 50 क्वेश्चन है उसकी हम अलग क्लास बना देंगे। ठीक है, वो आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन, लाइरिस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? लाइरिस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सैली एन फ्रेजर ने। सैली एन फ्रेजर प्रिंस, और जो कहाँ से संबंध रखते हैं? जैमका से संबंध रखते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या कर लिया? 50 क्वेश्चन कर लिए हैं करंट अफेयर 2023 के। अगर आपने ये क्वेश्चन सही से देख लिए हैं, सही से पढ़ लिए ना, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में वो यहीं से आने वाला है। अब बात करें 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक की, तो वो क्लास भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी और कल के दिन मिलेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। कोई मिस्टेक गलती होगी, आपका डाउट है तो कमेंट करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट अपडेट, तब तक के लिए